व्याकरण सीखे में आज हम समानार्थी शब्दों में आगे के शब्द पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम कुछ शब्दों को जान चुके हैं, उससे आगे के शब्द आज के वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, इससे समानार्थी एकार्थी शब्द जो हैं आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पहला शब्द जो मैं ले रही हूँ युग्म, वो है नीर और नीड़। देखिए, नीर का अर्थ होता है जल, पानी, जो कि हमने पानी के पर्यायवाची में भी पढ़ा है। और नीड़ होता है घोंसला। पक्षी जो घोंसला बनाते हैं उनके रहने का जो घर है वो नीड़ कहलाता है। तो अंतर देखिए, र और अड़ का अंतर है। अगला शब्द है चर्म और चरम और चर्म। देखिए, दोनों के उच्चारण में आपको अंतर महसूस हो रहा होगा। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? चरम, चरम, इसमें र पूरा है, चरम। तो चरम का अर्थ क्या है? अंतिम। जैसे कहते हैं ना, ये इसकी चरम सीमा है। चरम सीमा यानी अंतिम उसकी सीमा है, लिमिट है। तो चरम, इसमें र पूरा है। और जो दूसरा है चर्म, इसमें देखिए र में अ नहीं मिला हुआ, तो आधा है। मैंने अपने र के रूप वाले वीडियो में र के सभी रूपों को अच्छे से बताया है। जिनको र में कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ आधा है कहाँ पूरा है और उनका उच्चारण कैसे होगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो र है, ये जो ऊपर लगता है, ये आधा र होता है जो ऊपर लगता है शिरोरेखा के। और क्योंकि आधा र उसमें अ नहीं मिला है, कोई स्वर नहीं मिला है, तो वो अपने बाद वाले पूरे वर्ण के ऊपर जाकर बैठता है। और बोला कैसे जाएगा? जल्दी से, उसमें अ नहीं मिलाना है हमें। तो चर्म। तो इस चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। चमड़ी होती है ना, तो चमड़े को चर्म कहते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अगला शब्द युग्म है अन्य और अन्न। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज, ठीक है। अन्न, इसमें आधा न और पूरा न है, अन्न। और जो दूसरा शब्द है वो है अन्य, इसमें य आया है, अन्य, और इसका अर्थ क्या होता है? दूसरा। हमारा अगला शब्द युग्म है लक्ष्य और लक्ष्य। तो देखिए, पहले वाला जो है उसमें क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य, ठीक है। आपके जीवन का जो एम है, ध्येय है, वो लक्ष्य है। लक्ष्य, इसमें य को बोलना है। और अगला है लक्ष्य। लक्ष्य संख्या है लाख वाली, कहते हैं ना 1 लाख 2 लाख, तो उसको संस्कृत में उसके लिए शब्द है लक्ष्य। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहले वाले में य है और दूसरे वाले में य नहीं है और क्ष पूरा है। अगला हमारा शब्द है कूल और कुल। तो देखिए, कुल और कूल दोनों के उच्चारण में अंतर पर ध्यान दीजिए। एक में बड़े ऊ की मात्रा है और एक में छोटे ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण लंबा होता है और छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण जल्दी से होता है, छोटा सा। कैसे? देखिए, बड़े ऊ वाला कैसे बोल रही हूँ मैं? कूल, और छोटे ऊ वाला है कुल। ऐसे ही इन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाएगा, जबकि सब कुछ समान लग रहा है। तो कूल का अर्थ है किनारा, जिसमें बड़ा ऊ है उसका अर्थ होता है किनारा। और जो कुल है उसका अर्थ होता है वंश। कहते हैं ना उस राजा के कुल में, तो कुल यानी वंश। अगला शब्द युग्म है अनल अनिल। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये अनल अनिल। इसमें याद रख लीजिएगा कि जिसमें ई की मात्रा नहीं है वो उसका अर्थ है आग। अनल का अर्थ है आग, अनल यानी आग, और अनिल कहते हैं हवा को, ठीक है, वायु, हवा। अगला शब्द है प्रकार और प्राकार। तो इसमें प्रकार का अर्थ है तरह। कहते हैं ना कितने प्रकार के हैं, तो यानी कितनी तरह के हैं। तो वो जो प्रकार है उसमें प्र में आ की मात्रा नहीं है। लेकिन अगले में देखिए प्राकार, ये क्या है? प्राकार, प्र में आ की मात्रा है और इसका अर्थ है चार दीवारी, यानी वो जो 4 दीवारी बोलते हैं हम लोग। तो किसी भी क्षेत्र के जो चारों ओर दीवार की जाती है, बाउंड्री, उसको प्राकार बोलते हैं। अगला शब्द युग्म है
निर्माण और निर्वाण। तो निर्माण में म है और उसका अर्थ है बनाना, किसी भी चीज़ की रचना करना। और निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति यानी मुक्ति का अर्थ है छुटकारा या फिर मुक्त होना, आज़ाद होना। तो ये हमारे निर्माण और निर्वाण शब्द हो गए। निर्वाण यानी मुक्ति, निर्माण यानी बनाना। आगे है मूल और मूल्य। तो मूल में देखिए आधार या जड़ को कहते हैं मूल। कहते हैं ना इस बात के मूल में ये है, तो मूल यानी जड़, किसी भी चीज़ की जड़, उसका बेस, उसकी नींव, उसको आधार कहते हैं, तो मूल कहते हैं। और मूल्य में यह है, ल आधा है और उसका अर्थ है कीमत, सबको पता है ये। अगला है कृपण, कृपाण। दोनों में क्या अंतर है बोलने में? आ की मात्रा का। तो कृपण तो कहते हैं कंजूस को, जो पैसे खर्च करने में जो बड़े दिल वाला नहीं होता है, कंजूस। और कृपाण कहते हैं तलवार को। आसान है। अगला हमारा है शब्द युग्म शोक और शौक। देखिए दोनों में, एक में ओ की मात्रा है शोक और दूसरा है शौक। शौक यानी होता है ना कि मुझे ये करने का शौक है, उसमें औ की मात्रा आती है ये वाली। और जो दुख वाला शोक होता है कि शोक छा गया, दुख छा गया, तो उसमें ओ की मात्रा आती है। ओ और ओ पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखा है, इनके उच्चारण में क्या अंतर है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शोक का अर्थ हो गया दुख और चाव का अर्थ हो शौक का अर्थ हो गया चाव। अगला शब्द युग्म है निर्माण, ये हो चुका है। अगला शब्द युग्म है वदन और बदन। देखिए एक में व है और दूसरे में है ब। तो वदन कहते हैं मुख को। तो तुलसीदास की रचनाओं में आपने पढ़ा होगा शब्द वदन, बहुत बार आता है। और इस वदन का अर्थ शरीर नहीं है, इसका अर्थ होता है मुख, चेहरा। और जो दूसरा बदन है उसका अर्थ होता है शरीर। आगे है दिन और दीन। इसमें भी ई की मात्रा का अंतर है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें छोटी ई की मात्रा है तो आपको जल्दी से बोलना है, ये छोटी ई है। और इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो आपको थोड़ा लंबा बोलना है, ये बड़ी ई है। दीन, ये है दिन और ये है दीन। तो दिन का अर्थ होता है वार, दिवस होता है ना। और दीन का अर्थ है गरीब, दुखी व्यक्ति जो होता है। तो ये हो गया दिन और दीन का अंतर। अगला हमारा शब्द है उधार और उद्धार। देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है ये, उधार और उद्धार। उधार में सीधा ध आ रहा है उ के बाद, और इसको बिल्कुल सीधे तरीके से बोला जाएगा उधार। और इसका अर्थ है ऋण, कर्जा होता है ना, किसी से उधार लेते हैं वो। लेकिन उद्धार में द है पहले उ के बाद, आधा द, फिर ध है और ध में आ की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार ये बना है। तो इसे क्या बोलेंगे? उद्धार। ठीक है। तो उद्धार जो है इसका अर्थ होता है किसी का उद्धार करना, किसी को मुक्त कर देना, किसी स्थिति से उसको ऊपर उठा देना। तो उद्धार का अर्थ क्या दिया हुआ है? मुक्ति। अगला शब्द है हमारा ज्वर, बुखार, ज्वार, तूफान। तो ज्वर और ज्वार में भी आ की मात्रा का अंतर है। ज्वर का अर्थ है बुखार और ज्वार जो होता है, तो समुद्र की लहरों में जब ज्वार उठता है तो उसको बोलते हैं ना ज्वार भाटा, भी आपने पढ़ा होगा। तो जो तूफान आता है उसको तूफान लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ज्वार उस अर्थ में है। तो दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। ये हो गए हमारे समानार्थी और एक अर्थी शब्द। आशा है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।